नमस्कार साथियों, स्वागत आपका अभिनंदन आप ही के YouTube चैनल में। काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो है और दोस्तों इस टॉपिक पे ये अंतिम और लास्ट वीडियो होगी। सभी जितनी मेरी बहनें हैं, भाई हैं, इस वीडियो को ज़रूर देख लें। क्या मैं कहना चाह रहा हूँ दोस्तों, ये लास्ट है। देखिए, जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ उनसे हमें कोई लेना देना नहीं है और जिनका नहीं हुआ उनसे भी हमें कोई लेना देना नहीं है। ना ही हम ये बोल रहे हैं कि जो रिज़ल्ट है उससे रिलेटेड हम कोई जानकारी नहीं दे रहे हैं या कोई ऐसी चीज़ साझा नहीं कर रहे हैं जिससे बच्चे भ्रमित हो। हमारा सिर्फ छोटा सा ये कंसर्न है जिसके लिए हम हाई कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं कि आयोग ऐसे पेपर क्यों बना रहा है जिसमें दोस्तों क्या हो रहा है कि क्वेश्चनों को डिलीट करना पड़ रहा है और इसके अलावा क्वेश्चन को डिलीट करने के साथ साथ यहाँ पर एक स्थानीय बोली से जो संबंधित क्वेश्चन आ रहे हैं, स्थानीय बोली से जो संबंधित क्वेश्चन आ रहे हैं उनकी अनिवार्यता ख़त्म होनी चाहिए। मतलब उससे क्या है कि प्लेन का जो बंदा है, जो पहाड़ी भाषा नहीं जानता, वो क्या है दोस्तों कंपटीशन से पीछे हट जाता है। और सीधी सी बात है, देखिए, कुमाऊनी वाला गढ़वाली नहीं जानता होगा, गढ़वाली वाला कुमाऊनी जानता होगा, दोनों ये जौनसारी नहीं जानते होंगे। देखिए दोस्तों, अपने हक के लिए इंसान को लड़ना चाहिए, ठीक है। अगर हाई कोर्ट माननीय न्यायालय को लगता है कि वास्तविकता में हमारी बात जो सही है तो ठीक है, एक्सेप्टेबल रखेगा, वो नहीं है तो ठीक है भाई, एक्सेप्ट करेंगे। लेकिन हमें ये बात बड़ी अखरती है कि ये वाले क्वेश्चन ना पूछकर आयोग ऐसे क्वेश्चन पूछे। देखिए, हिंदी का पेपर है ना, हिंदी के 20 नंबर का पेपर है तो हिंदी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ ले। हम ये नहीं कह रहे कि आप जो रीति रिवाज है, सांस्कृतिक चीज़ें हैं, बिल्कुल पूछिए, आपका हक बनता है, पूछनी भी चाहिए। लेकिन भाषा से रिलेटेड, मतलब वो ऐसी भाषाएं हैं भाई, आप उनको लोकतियाँ, अब बताइए, कुमाऊनी भाषा में अगर लोकतियाँ आएंगी, मुहावरे आएंगे तो बच्चा उन्हें कैसे कर पाएगा, समझ रहे ना दोस्तों। तो बस इसी से रिलेटेड। और दूसरा, ये जो आप रिजल्ट देख रहे हैं, इस रिजल्ट में हमें कोई दिक्कत नहीं। हम तो ये कह रहे हैं कि जो लोकतियाँ मुहावरे वाले क्वेश्चन आए तो वो क्यों आए, उन्हें नहीं आना चाहिए। मतलब आगामी जितने एग्ज़ाम हो, जैसे फॉरेस्ट गार्ड का एग्ज़ाम हो, वो नहीं आने चाहिए। दूसरा है कि आयोग जो है भाई कुछ तो रखे कि ध्यान, यार ये क्वेश्चन, जैसे कि एक क्वेश्चन में दो को इसके आंसर मान लिए ए और सी, कुछ क्वेश्चन दोस्तों क्या कर दिए, डिलीट कर दिए। तो 8 क्वेश्चन ऐसे हैं। देखिए, ये भी चीज़ देख लीजिएगा कि जो अध्यक्ष हैं बेरोजगार संघ के, उन्होंने भी एक लेटर दिया है दोस्तों 3 अप्रैल 2025 का, जिसमें आयोग की विभिन्न भर्तियों के संबंध में लिखा है। मैं इसको पढ़ के भी सुना देता हूँ। उपरोक्त विषय के संबंध में आपको अवगत कराना है कि आयोग द्वारा संपादित की जाने वाली भर्ती परीक्षा प्रणाली में सुधार करने हेतु आपसे कई बार अनुरोध किया गया, लेकिन बड़े दुख के साथ है लिखना पड़ रहा है कि वर्तमान में भी भर्ती परीक्षाओं में लगातार खामियां सामने आ रही है। ये मैं नहीं पढ़ रहा, ये तो आयोग जो उत्तराखंड बेरोजगार संघ के जो अध्यक्ष हैं बॉबी पवार, उनके द्वारा ये लेटर है। और ये लेटर जो है बड़ा वायरल हो रखा है, मैं इसको पढ़ के सिर्फ सुना रहा हूँ। कनिष्ठ सहायक भर्ती परीक्षा में 2% डिलीट किए गए। इसके अलावा 3 प्रश्नों के उत्तर बदले गए। इसके अलावा 3 प्रश्नों के उत्तर 2 या 2 से अधिक विकल्प दिए गए, जबकि अभ्यर्थी द्वारा OMR में 1 से अधिक विकल्प भरने का रिजेक्ट माना जाता है। तो आयोग को यह समझना भी चाहिए कि छोटी सी गलती कारण हजारों छात्र क्या होते हैं, प्रभावित होते हैं। बस हम यही कहना चाह रहे हैं। और इसके साथ साथ मैं आपको एक और चीज़ कह रहा हूँ दोस्तों, कि अगर आपको लगता है किसी क्वेश्चन पे डाउट है, भाई ये क्वेश्चन गलत होना चाहिए, तो बिल्कुल बताइए। क्योंकि मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये है अल्टीमेट चयनित अभ्यर्थी को नियुक्ति पत्र देने पर रोक। ये क्या था मामला, यहाँ पर देखिए दोस्तों, केस दायर हुआ। न्यायमूर्ति रविंदर मेठाणी की एकल पीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई थी। चमोली निवासी है नवीन सिंह असवाल, अजय सिंह नेगी, किशन चंद्र सहित कई अन्य अभ्यर्थियों ने हाई कोर्ट में दायर कर कहा था कि उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने जो परीक्षा कराई थी 18 अगस्त 2024 को, उसमें से 13 जनवरी से 28 जनवरी तक की गई। याचिकाकर्ता में कहा गया कि लिखित परीक्षा के बाद जो उत्तर कुंजी जारी की गई, कुछ दिन बाद संशोधित उत्तर कुंजी जारी कर दी गई। यहाँ पर देखिए, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, याचिकाकर्ता को कहना है कि सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी से संबंधित वैकल्पिक सवाल का सही जवाब लिखा था। पहली उत्तर कुंजी में जवाब सही था, जबकि संशोधित आंसर की में जवाब गलत घोषित कर दिया गया। इस वजह से उनके अंक कम होने से चयन नहीं हो सका। कोर्ट ने 1 सप्ताह का समय जवाब तलब भी किया है। देखिए दोस्तों, देखिए, क्वेश्चन का सही आंसर ही मानना, बिल्कुल भाई। अब विद्यार्थी तो सही देगा, अब सही देगा तो इसलिए 1 नंबर, और गलत देगा तो उसका भाई 0.25 मार्क्स काट लिए जाएंगे।
तो सही उत्तर के लिए तो सही माना जाएगा। अगर आपको फिर भी कनिष्ठ सहायक के एग्ज़ाम में ऐसा लगता है कि भाई ये आंसर सही है और इसका आयोग ने गलत माना है, तो बिल्कुल आपका हक है, ठीक है। तो वो आप मुझे उसके प्रूफ भेज सकते हैं। वैसे मैंने काफ़ी सारे प्रूफ जुटाए हैं, फिर भी अगर आपको फिर भी कोई लगता है तो मुझे सेंड कीजिएगा मेरे व्हाट्सअप नंबर पर। इसके अलावा दोस्तों देखिए, इस वीडियो के माध्यम से मैं यह एक और चीज़ क्लियर करना चाहूँगा। देखिए, हम किसी के जिनका सिलेक्शन हुआ, मैं उनको बड़ा धन्यवाद करता हूँ, साधुवाद करता हूँ, बधाई देता हूँ कि भाई आपने इतनी मेहनत करी। मैं चाहता हूँ कि आप लोगों का सिलेक्शन हो। मैं इस भर्ती को रोकने का कोई प्रयास नहीं कर रहा हूँ, ना मेरी वजह से रुक रही। हमारा केस बहुत कमज़ोर है, लेकिन हमारी छोटी सी बस मांग यही है। और मैं चाहता हूँ जिनका सिलेक्शन हुआ वो भी कमेंट करें, वो भी हमसे जुड़ें, और जिनका नहीं हुआ आप लोग तैयारी करें। कहीं ना कहीं तैयारी में भी कमी है, आप लोग थोड़ी और अच्छी तैयारी करें, थोड़ा सा अपने आप पे पॉलिशिंग करें। और जिसने नोट्स लिए दोस्तों, नोट्स भी जरूर परचेज़ करें। लेकिन मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, देखिए दोस्तों, एक तो दोस्तों जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, स्थानीय बोली की अनिवार्यता खत्म। एक तो मैं इस लेटर की पुष्टि नहीं करता हूँ कि ये सही है या गलत। अभी हमने जितनी भी जानकारी जुटाई, मुझे नहीं लगता है कि ये सही है। ये फेक भी हो सकता है और रियल भी हो सकता है। लेकिन बस हमारा इतना सा कि जो समूह ग की भर्ती होती है, उसमें जो गढ़वाली, कुमाऊनी, जौनसारी की जानकारी व अनिवार्यता को लेकर जो संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो ना पूछकर आप उन्हीं से संबंधित कुछ अन्य क्वेश्चन पूछ सकते हैं जो कि एग्ज़ाम में मतलब इम्पोर्टेंट हो, जो सांस जुड़े हुए हों, धर्म हो, रीति रिवाज हो, रहन सहन हो, वो ठीक है, वो जानना भी चाहिए। लेकिन भाषा भाषा तो एक ऐसी चीज़ है ना कि यार हम नहीं सीख सकते। अगर हम जौनसारी सीख भी लेंगे तो फिर कुमाऊँ सीखिए, गढ़वाली सीखिए, तो क्या फिर हिंदी जो हमारी भाषा प्लेन है, प्लेन की भाषा है, क्या वो आप सीख पाएंगे? देखिए, भाषा का मतलब होता है एक दूसरे को समझना, बोलचाल की भाषा है, समझना है। भावनात्मक रूप से भाषाएं होती हैं। किसी भाषा में कोई जब शब्द बोला जाता है तो वो उस भाषा में, मतलब जिस भाषा में आप बोलते हैं, तो उसको अपनी भाषा में अच्छे से समझा सकते हैं, अच्छे से बता सकते हैं, अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन अन्य भाषा में नहीं कर सकते। देखिए, मैं अगर हिंदी जानता हूँ केवल और केवल हिंदी, तो मैं गढ़वाली भाषा में अच्छा अनुवाद नहीं कर सकता, क्योंकि मुझसे तो गढ़वाली आएगी ही नहीं, ना मैं कुमाऊनी भाषा में कर। लेकिन अगर मैं गढ़वाली कुमाऊनी बहुत अच्छे से जानता हूँ तो हिंदी भाषा में उतना अच्छा नहीं बोल सकता। तो कहने का मेरा मतलब सिर्फ इतना सा मेरा कंसर्न है कि जो आयोग है, ये वाली चीज़ें ना पूछकर बहुत सारे क्वेश्चन हैं, नाम उसका हिंदी के 20 क्वेश्चन है, तो हिंदी के 20 क्वेश्चन में कुछ भी पूछ सकते हैं। मैं तो कह रहा हूँ कि आपको अगर पूछना ही है गढ़वाली कुमाऊं से रिलेटेड, और भी बहुत चीज़ें पूछ सकते हैं आप, जौनसारी से रिलेटेड, पर ये नहीं है कि आप भाषा से संबंधित क्वेश्चन पूछे। आप लोकोतिया मुहावरे पूछ रहे हैं, कितने बच्चे याद करेगा, कहाँ तक याद करेगा? पहली बात तो वो याद होते ही नहीं, क्योंकि जब तक आप भाषाओं का ज्ञान है ही नहीं आपको, वो तो सीखने वाली भाषा चीज़ है ना। जैसे इंग्लिश है, अब कहेंगे इंग्लिश एक अलग चीज़ है, ठीक है ना, वर्ल्ड वाइड है, सब लोग सीखते हैं, सीखना भी चाहिए। अब कुमाऊनी एक छोटे प्रदेश क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा है, तो इससे थोड़ा सा बच्चे क्या हो रहे हैं, डिमोटिवेट हो रहे हैं। एज ए टीचर मैं आपको कहना चाह रहा हूँ, अगर आप हमारा सपोर्ट करेंगे दोस्तों तो हमें अच्छा लगेगा। चैनल पर जाएँ, चैनल पर ज्वाइन का ऑप्शन है, मेंबरशिप लीजिए, वहाँ पर मैं सभी बातें रख रहा हूँ, ये सभी जितने भी हमारे पास प्रूफ वगैरह हैं ज्वाइन करिए। 29 की मेंबरशिप है लेवल 1 पे, वहाँ पर मैं सब चीज़ें बता रहा हूँ, पोस्ट कर रहा हूँ। तो आपका सिलेक्शन हो, भर्ती लटकाने का या भर्ती हमसे लटक जाएगी ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ। तो ये तो माननीय उच्च न्यायालय का जो भी होगा। केस हमारा कमज़ोर है, मैं फिर बोल रहा हूँ, केस हमारा काफ़ी कमज़ोर है, लेकिन हम अपनी बात ज़रूर रखेंगे एक पटल पर ना। वो भी बात जिससे भी मैं बात करूँगा इस बारे में कि यार ये सब नहीं होना चाहिए ऐसा। तो मिलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताएं, और फिर भी मैं आपको शुभकामनाएं दूंगा। जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ आप चिंता मत कीजिए, आप ज्वाइनिंग लीजिए। हम ये नहीं कहना चाह रहे, मैं फिर बोल रहा हूँ, आप ये वीडियो देखकर टेंशन ना लीजिएगा, आपका सिलेक्शन होगा। लेकिन सिर्फ हमारा बस यही है कि यार ये सब क्वेश्चन आगामी एग्जाम में ना पूछे जाएँ। दूसरी बात ये है, अगर इस एग्ज़ाम में कुछ गलत क्वेश्चन आपको लग रहे हैं तो मुझे उसका प्रूफ दे दीजिए। बहुत से बच्चों के थे कि यार सर इसका क्वेश्चन का आंसर गलत। अब हो सकता है कि उसका क्वेश्चन का आंसर गलत हो, और हो भी सकता है कि ना भी हो। तो पहले देख लीजिएगा, उसका प्रूफ ढूंढ लीजिएगा। लगता है कि आपको साथ गलत हुआ है तो बिल्कुल भाई, सभी के लिए हक है इस पूरे उत्तराखंड में। आप माननीय हाई कोर्ट जा सकते हैं अगर आप किसी को भी लगता है। और बहुत से लोग मेरे से अलग भी दोस्तों जा रहे हैं, ऐसा नहीं कि मैं अकेला ही जा रहा हूँ, बहुत से लोग जा रहे हैं, तो बिल्कुल उनका मोस्ट वेलकम। आपके क्या विचार हैं दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बताएं। लेकिन हम इस पेपर से डिसअपॉइंटेड हैं, मेरिट काफ़ी हाई गई है, और आगामी एग्ज़ाम की तैयारी करें, इस तरीके से ही पेपर बनेगा। और लेकिन उम्मीद है कि इस बार आयोग इस तरह के क्वेश्चन नहीं पूछेगा।
तो धन्यवाद दोस्तों, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड।